औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नक़वी। आज इंशाअल्लाह ताला हम बिलीफ इन एंजल्स के मुताल्लिक़ जो थर्ड वीडियो है और ग़ालिबन ये लास्ट की वीडियो होगी, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ फेथ का ये पार्ट है, बिलीफ इन एंजल्स पेपर 2 और कंपोनेंट 4। मैं वैसे तो आप लोग बहुत समझदार और समझते हैं बातों को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन एक बात ज़रा सी क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जब आप मेरे लिस्ट देखते हैं मेरे कंटेंट की या वीडियोस की, तो उसमें परेशान मत होइएगा। पी से मतलब पेपर 1 या पेपर 2 है, और सी टी से मतलब जो है कंपोनेंट 4 या कंपोनेंट 3 या कंपोनेंट 2, वॉट जो भी इसका कंपोनेंट है वो है, और वी से मतलब वीडियो है। तो बस ये 3 बातें जहन में रखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और एडिक्सल के बच्चे ये समझ लें कि एडिक्सल से ही उनके पैसेजेस का स्टार्ट होता है। पहले लफ्ज़ी मैं एडिक्सल डालता हूँ, फिर पैसेज का जो कंपोनेंट नंबर होता है उनके स्पेसिफिकेशन के लिहाज से वो मैं उसमें इंसर्ट करता हूँ, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें इसकी। ये तो मेरी यूजुअल चीज़ें हैं जो कि आप हर वक्त देख ही रहे हैं, और अब स्टार्ट ही कर दें मेरे ख्याल से। जी, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में अर्ज़ किया कि 2.6 जो एडिक्सल के मलाइका के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो CAI के बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनके लिए कुछ एडिशनल उसमें मालूमात उनको मिल जाए। देखिए, हमने अब तक जो बात ख़त्म की थी वो ये कि फ़रिश्तों की जो क्वालिटीज़ होती हैं, नूर के बने हुए होते हैं, किस किस तरह की, वो सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने 4 फ़रिश्तों के नाम बताए थे, उनका ज़िक्र किया था कि उनके क्या क्या काम हैं, और हम इसी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। और वो ये कि जैसे कि अर्ज़ किया कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के तमाम काम करते हैं। उनमें एक काम ये भी है कि जब इंसान अपनी कब्र में पहुंच जाता है, या कब्र जिस चीज़ का भी नाम है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस गड्ढे का नाम हो जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है। बेशुमार लोग ऐसे मरते हैं जिनकी कोई कब्र नहीं बनती, मसलन हिंदुओं को जला दिया जाता है, या कोई साहब जो है किसी बम ब्लास्ट में अल्लाह न करे वो मरा जाएँ, या ये कि कोई एयर क्रैश हो जाते हैं, उनमें कोई वाक़या हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए, तो उसमें ये होता है कि उनकी लाश ही नहीं मिलती है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कब्र का मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है कि जहाँ इंसान को दफन किया जाता है। कब्र से मतलब ये भी हो सकता है कि वो जगह जहाँ रूह जाकर सेटल होती है। जो कुरान के मुताबिक इल्लीन और सिजीन 2 जगह हैं। इल्लीन वो जगह है जहाँ पे अच्छी रूहें रखी जाती हैं, और सिजीन वो जगह है जहाँ पे बुरी रूहें रखी जाती हैं। खैर, अल्लाह जानता है इन मामलात को, हम तो इतना नहीं जानते। लेकिन जो फरिश्ते हैं वो मुर्दे से मरे हुए इंसान से सवाल करने के लिए उसके पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये उनको मुनकर नकीर कहा जाता है, या शायद कुछ और, आई एम कन्फ्यूज। तो ये फरिश्ते आके सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है, और वो साहब जो तुम्हारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए थे वो कौन थे। ये 3 सवाल बुनियादी होते हैं, और अगर वो उनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें सब बातें किसने बताई। तो वो साहब कहते हैं, ये साहिबा जो भी हों, कि मैंने कुरान और हदीस से ये इल्म जाना कि मेरा रब जो है वो अल्लाह है, और मेरा दीन जो है वो इस्लाम है, और वो साहब जो हमारे पास आए थे हमें हिदायत देने के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो खैर इस बीच में बात आ गई बरज़ख के सिलसिले में, याद रखिएगा। तो हमें असल में ये पता ही नहीं है कि कितने एंजल्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, और किस किस तरह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। खैर, यहाँ पे तो फरिश्तों का टॉपिक बेसिकली ख़त्म होता है। अलबत्ता एक क्वेश्चन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर आ चुका है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बड़ी हैसियत और बड़ी वैल्यू है। कुरान में कई जगह
उनका ज़िक्र बड़ी तारीफ़ के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं ये क्वेश्चन को आपकी इस लिस्ट में शामिल कर दूँ। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन कंपैरिजन टू अदर एंजल्स, यानी बाकी जो फरिश्तों के मुकाबले में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम एंजल्स के जो हैं वो चीफ़ हैं और सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा उनकी इज़्ज़त वाले, जो ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह ताला बड़े मोहब्बत से उनको रसूल भी कहता है, पैगाम देने वाले। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से उनको जो है वो रूह भी कहते हैं, रूहुल अमीन भी कहते हैं, पाक रूह जो कि मैसेज को पहुंचाती है, तो उनकी बड़ी इज़्ज़त है। और उनका काम जो था वो ये था कि रसूल पाक तो जितने भी पैगंबर आए उनको उनका पैगाम अल्लाह का पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड दी प्रॉफिट्स, एक तो ये काम था। और फिर अल्लाह की जो किताबें नाजिल हुई तो वो भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही किसी न किसी शक्ल में उनके पास पैगंबरों के पास लेके आते रहे। और ये मैं बता चुका हूँ कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे प्रॉफिट्स के और अल्लाह के बीच में। तमाम एंजल से सुपीरियर हैं क्योंकि अल्लाह ने उनकी तारीफ़ कई जगह पे की है। खुद सूरह क़दर जो मैं आपको सुना चुका हूँ, आपके कोर्स का पार्ट भी है, उसी में जैसे मैं कल भी हदीस में, कल की वीडियो में मैंने सुनाया था कि तनज़्ज़ुल मलाइकतु, इस रात में उतरते हैं, तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह, तो रूह से मुराद जो है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। व रूह फ़ीहा, इस रात में उतरते हैं, मिन कुल्ली अम्र, उन तमाम कामों के लिए कि जो कि अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। मिन कुल्ली अम्र, यानी उन तमाम कामों के लिए जो कि अल्लाह ने उनको असाइन किए हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, कि फ़ज्र के वक्त तक ये रात सलामती है। तो ये मैं कल भी अपने कोर्स में दे चुका हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कोर्स वो पसंद करता हूँ जो कि आपके अपने कोर्स से लिए गए हैं, ताकि उनको पढ़ना आसान हो, उनको याद रखना आसान हो। तो रूह जो है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है बहुत ह्यूज फिगर हैं, हमें पता नहीं कि उनके, कहते हैं कि उनके कितने 60 पर हैं, कितने बड़े बड़े पर हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 दफ़ा उनको देखा था, और इस उनकी असल हालत में। वैसे तो वो इंसान की शक्ल में भी रसूल पाक के पास आया करते थे, दिल पे भी उनके कुरान जो है वो उतारा करते थे, मगर ये कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 2 दफ़ा रसूलुल्लाह को नज़र आए थे। और इतना उनकी बड़ी फिगर है कि पूरा होराइज़न उनसे कवर हो जाता है। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहली मरतबा देखा था तो आपके पे इतना खौफ और उनका डर सवार हो गया था कि फिर आप जब घर पहुँचे तो आपने कहा कि मुझे कोई कपड़ा उड़ाओ, मुझे कवर करो। तो वो बहुत बड़ी फिगर हैं और उनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। जी, बड़े स्पेशल मकासद के लिए उनको चुना जाता है पैगाम रसानी के लिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी वो ये खुशखबरी लेकर आए थे कि मरियम आपके बेटा होगा, जिस पर हज़रत मरियम ने कहा कि मेरे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मैं कोई शादीशुदा औरत तो हूँ नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वैसे ही होता है, और जब अल्लाह हुक्म कर देता है तो उस हुक्म की पाबंदी की जाती है, वो हो जाता है। तो फिर मरियम के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और आज तक अल्लाह ताला ने, क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इज़्ज़त है उसको ऊंचे से ऊंचा ही लेके गए हैं। रसूल पाक के पास भी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कल भी, कि इंसान की शक्ल में वो आते थे। और ये भी हुआ कि जो दूसरे कंपेनियंस हैं उनके वो बैठे होते थे या बैठे हुए थे, कम से कम एक दफ़ा को तो मुझे याद है अच्छी तरह। तो उस वक्त हज़रत जिब्रील आए थे, ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो बड़ी मशहूर हदीस है ईमान के ऊपर।
और इस्लाम के ऊपर। तो उसमें हज़रत जिब्रील जो है इंसान की शक्ल में वाइट कपड़ों में, बड़े खूबसूरत लंबे हैंडसम साफ़ सुथरे कपड़े। तो जब वो चले गए तो फिर हज़रत रसूलुल्लाह ने पूछा कि पहचानते हो कौन थे ये? तो उन्होंने कहा कि हमें क्या मालूम, अल्लाह जानते, अल्लाह का रसूल जाने। तो जवाब मिला कि ये हज़रत जिब्रील थे। तो वो इंसान की शक्ल में भी आए थे। और इसके अलावा भी जाने अल्लाह जानता है किन किन मामलात में वो मुख्तलिफ हैं तमाम एंजल से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको, आपकी फैमिली के सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।